टिशू पेपर पर लिखा जुमला और उससे वाबस्ता एक कहानी आपको सुनाऊंगा। आप देख रहे हैं नोक जोक, मैं हूं उमैर महमूद। और वजाहत ये भी करनी है कि ये कहानी ब्लॉग में पहले लिख चुका हूँ। इस वीडियो में वही लिखा हुआ दोबारा से पढ़ने जा रहा हूँ। जो लोग तहरीर पढ़ चुके वो वीडियो बेशक ना देखें, क्योंकि उनके लिए इस वीडियो में कोई नई बात ना होगी। वो तुर्की के शहर इस्तांबुल में मेरी पहली सुबह थी। अजनबी देश में अजनबी लोगों से शनासाई की ख्वाहिश थी। होटल के खाने वाले कमरे में नाश्ते को गया तो देखा कि एक साहब अकेले बैठे थे। उनके पास गया और जाकर पूछा कि आपको नागवार ना गुजरे तो मेज़ पर बैठकर गुफ्तगू कर सकता हूँ। इस सवाल के जवाब में उन्होंने जो जुमला कहा वो टिशू पेपर पर दर्ज है। वो जुमला था, व्हेन वी टॉक वी आर लेस डिफरेंट एंड व्हेन वी आर साइलेंट वी आर वेरी डिफरेंट। क्या ज़ोरावर जुमला है। यानी इस जुमले का मतलब है, जब दो अजनबी गुफ्तगू करते हैं तो अजनबियत मिट जाती है, गुफ्तगू ना करें तो अजनबी के अजनबी रह जाते हैं। खैर, हमारी गुफ्तगू होने लगी, अजनबियत मिटने लगी। वो बताने लगे कि उनका ताल्लुक़ सेनेगाल से है। बातचीत के दौरान जब उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद से, तो मैं चौंक गया। रिटायरमेंट? तो गोया आप अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके? क्या उम्र होगी आपकी? मैं हैरानी के आलम में सवाल करता गया। 60 साल से ऊपर, वो जवाब देते देते मुस्कुराए। मैं हैरान इसलिए हुआ था कि वो 45 साल से ज़्यादा के बिल्कुल भी ना लगते थे। उन्होंने बताया कि सेनेगाल की फ़ौज में रहे, कर्नल के ओहदे से रिटायर हुए और किसी ज़ाती काम से तुर्की आए थे। उस वक्त मेरा मोबाइल फ़ोन मेरे पास ना था, कमरे में चार्जिंग पर लगा कर छोड़ आया था। तो होटल के वेटर से कलम मांगा ताकि टिशू पेपर पर उनका राब्ता नंबर लिख सकूं, और नंबर लिखने के बाद टिशू पेपर की ही दूसरी साइड पर मैंने वो जुमला भी लिख लिया जिसने मेरी सोच में एक नई खिड़की खोली थी। उन साहब का नाम था डूडू सैल। उन्होंने बताया कि वो आज ही उनकी तुर्की से वापस रवानगी है और वो इतने बजे होटल छोड़ देंगे। तो मैं उस वक्त अपना मोबाइल फ़ोन लेकर होटल की लॉबी में पहुंच गया ताकि उनके साथ तस्वीर भी बनवा सकूं। जब डूडू सैल ने अपना नाम बताया तो मुझे दफ्तर का एक वाक़या भी याद आया। किस्सा यूँ है कि जिस टेलीविज़न चैनल में मैं काम करता था वहाँ एक रिपोर्टर भी टीम का हिस्सा बने जिनका नाम था वदूद मुश्ताक। एक रोज़ नशरियात के दौरान किसी खबर से मुतल्लिक जानकारी के लिए उन्हें बराह रास्त फ़ोन पर लिया गया। अब एंकर जिस आले से देखकर खबरें पढ़ते हैं उसे प्रॉम्प्टर कहा जाता है। ये कैमरे के साथ ही मुंसलिक होता है। इसी वजह से एंकर तो प्रॉम्प्टर से पढ़ रहा होता है, लेकिन देखने वालों को लगता है कि वो कैमरे की तरफ देखकर ज़बानी पढ़ रहा है। खबरें कंप्यूटर पर लिखकर प्रॉम्प्टर के हवाले कर दी जाती हैं, वहाँ से देखकर एंकर पढ़ देता है। इस मामूल में बाज़ औक़ात लिखने वाले से गलती हो जाती है, कभी ये प्रॉम्प्टर शरारत कर जाता है। उर्दू अल्फाज के साथ कोई हिंसा लिखा जाए या अंग्रेज़ी का कोई हर्फ लिख दिया जाए तो प्रॉम्प्टर वो सतर की तरतीब बदल देता है, जुमले को कुछ का कुछ बना देता है। बाज़ औक़ात पढ़ने वाले की नज़र में मसला होता है, कैमरा दूर हो तो प्रॉम्प्टर पर लिखे अल्फाज वाज़े नज़र नहीं आते और गलती हो जाती है। कोई गलती प्रॉम्प्टर पढ़ने वाले एंकर की लाइल्मी की वजह से भी होती है। जिस रोज़ ख़बर की तफसीलात के लिए वदूद मुश्ताक साहब को बराह रास्त टेलीफोन पर लिया गया, उस रोज़ भी एक दिलचस्प सी गलती हो गई। अब मालूम नहीं ये प्रॉम्प्टर की शरारत थी, एंकर की नज़र का मसला था, या उन्हें ये इल्म ही ना था कि वदूद भी किसी बंदे का नाम हो सकता है। हुआ यूँ कि एंकर ने कहना था मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं वदूद मुश्ताक से, लेकिन उन्होंने प्रॉम्प्टर से देख कर जो जुमला पढ़ा वो था मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं दो मुश्ताक से। जब उनका ये जुमला टेलीविज़न से नशर हुआ तो देखने वालों पर जाने क्या गुजरी होगी, लेकिन न्यूज़ रूम में जो लोग इस जुमले को सुन रहे थे वो बेचारे पहले हैरान हुए, फिर परेशान हुए और फिर इस अछूती गलती पर हंस दिए। उस रोज़ इस्तांबुल के होटल में नाश्ते की मेज़ पर बैठे डूडू सैल ने जब अपना नाम बताया तो मुझे वदूद मुश्ताक वाला वाक़या भी याद आया और मैं बेइख्तियार मुस्कुरा दिया।